सो नमस्कार दोस्तों। तो आज उम्मीद करता हूं कि आपने ये खबर सुनी होगी। पूरे दिन ये न्यूज़ चैनल्स पे चलती रही। माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक क्राइसिस। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से कंप्यूटर सिस्टम्स ने देश विदेश में काम करना बंद कर दिया। हुआ क्या था, कुछ ऐसी स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है ऑन द टाइप टॉप राइट कॉर्नर, जिसमें एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपको दिखाई दे रही है। ये कंप्यूटर सिस्टम चलाने वाले हर व्यक्ति ने कभी ना कभी अनुभव की होगी। जब आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे वो रिकवर नहीं कर सकता, उन इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपको दिखाई देती है। और यही आज बहुत से कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ हुआ, उन कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके मशीन पे इंस्टॉल है तो माइक्रोसॉफ्ट के अपने कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के एक अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। माइक्रोसॉफ्ट का ये अपडेट खुद माइक्रोसॉफ्ट का नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट का ये अपडेट एक अलग कंपनी के प्रोडक्ट के द्वारा आया था। वो प्रोडक्ट है क्राउड स्ट्राइक। ये प्रोडक्ट का नाम है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई वायरस नहीं है जिससे कि आप ये समझें कि कोई वायरस अटैक हुआ है क्राउड स्ट्राइक के नाम से। नहीं, ये वायरस बिल्कुल नहीं है। ये एक कंपनी है। उस कंपनी का एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। वो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके भी अपने सॉल्यूशंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सिस्टम्स पे, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे ये इंस्टॉल किए जाते हैं। जब ये इंस्टॉल किए जाते हैं तो इनके भी अपडेट्स आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग अपडेट्स आते हैं, वैसे ही जो क्राउड स्ट्राइक ने जो प्रोडक्ट आपको दिया है उस प्रोडक्ट के भी अपडेट्स आते हैं बार बार। तो जब वो अपडेट्स आते हैं तो उन अपडेट्स में से कई बार कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं कि आपके सिस्टम को एक अनरिकवरेबल स्टेज में पहुंचा दें। ऐसा लगता है जैसे कोई वायरस आ गया, बट ये वायरस नहीं था। इस अपडेट में कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से, अभी पूरी डिटेल क्या है, कल को क्या आता है, आई डोंट नो, बट हाँ, आज की तारीख में जो कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि क्राउड स्ट्राइक का जब अपडेट आया तो जैसे ही अपडेट अप्लाई हुआ सभी कंप्यूटर सिस्टम्स पे, तो जिन कंप्यूटर सिस्टम्स पे ये इंस्टॉल हुआ, जब अपडेट होना शुरू हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ उनको देखने को मिली। ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ये बड़ी खतरनाक सी दिखती है, बट होता यह है कि जब आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी ऐसी स्टेट में आ जाए कि वो अपने आप को रिकवर ना कर सके, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाए कि वो अपने आप को रिकवर ना कर सके, तो वो काम करना बंद कर देता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है और ये स्क्रीन आती है और आप कोई काम आगे नहीं कर पाते। आगे देखते हैं। ये आउटेज जो है थर्सडे इवनिंग यानी कि कल शाम से शुरू हुआ और इसने सेंट्रल यूएस रीजन में माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर भी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है जिन सिस्टम्स में, वहां पर ये देखने को मिला सेंट्रल यूएस रीजन में। और इसने मेनली बहुत सी एयरलाइन सर्विसेज को, इंक्लूडिंग अमेरिकन एयरलाइंस, फ्रंटायर एयरलाइंस, एलिजेंट एंड सन कंट्री इन द यूएस, एज वेल एज इंडिगो एंड अदर एयरलाइंस इन इंडिया, यानी कि इंडियन एयरलाइंस को भी, जिसमें इंडिगो और कुछ और एयरलाइंस की सर्विसेज शामिल हैं भारत में, उन पे भी इसने असर डाला है। तो अमेरिकन एयरलाइंस की सर्विसेज पे, अमेरिका की एसेंशियल, बहुत सी एसेंशियल सर्विसेज हैं उन पे, और इंडिया के अंदर एयरलाइन सर्विसेज पे इसने अपना इंपैक्ट डाला और सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव हो गए, जिसकी वजह से दिल्ली में तो ये हाल हुआ कि वहां पर जो बोर्डिंग पासेस हैं वो नहीं निकल पा रहे। राइट, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो गई हैं। तो आगे देखते हैं कि ये क्राउड स्ट्राइक है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई वायरस नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा स्निपेट मुझे मिला है जहां से मैं आपको ये स्निपेट लेकर के आया हूं और ये स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं, जिसको मैं आपको बताना, जिसके हेल्प से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्राउड स्ट्राइक है क्या, इसकी एक डिटेल देना चाहता हूं। तो क्राउड स्ट्राइक एक यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, यहां तक कि बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो सेक्टर्स होते हैं जैसे एयरपोर्ट है और बैंक है, इन सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और एंटीवायरस सर्विसेज काइंड ऑफ चीजें भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्या है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एंटीवायरस भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है क्राउड स्ट्राइक जो केवल इंडिविजुअल जो यूजर्स होते हैं, जैसे मैं और आप हैं, हमारे जैसे यूजर्स इसका यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रेमवर्क की तरह इसके सोल्यूशन को, इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी। राइट, 2011 में क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी ये जो है, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, ये स्थापित हुई और इसने अपनी सर्विसेज यूएस गवर्नमेंट को दी हुई हैं। खास करके नॉर्थ कोरिया और रशिया ने जब यहां पर सिस्टम्स, यानी यूएस में सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की थी, तो उस समय क्राउड स्ट्राइक ने ही इनको सर्विसेज प्रोवाइड की थी सो दैट ये अपने सिस्टम्स को सेफ रख सकें। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम यह हुई है कि क्राउड स्ट्राइक का एक प्रोडक्ट है फाल्कन। राइट,
तो ये फाल्कन कुछ और नहीं है, जैसे आपके पास साइमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन होता है उसी तरीके से इसका भी एक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो एंटीवायरस की तरह काम करता है, आपके सिस्टम को बाहरी अटैक से वायरस से सुरक्षित रखता है। तो उसी में प्रॉब्लम आ गई, उसी का अपडेट आया था फाल्कन का, और फाल्कन के अपडेट अप्लाई करते समय ही सिस्टम्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कि अनकम्पैटिबल थी, इनकम्पैटिबल थी सॉरी सिस्टम से, और जिसकी वजह से ये सारे इनकम्पैटिबल जो अपडेट्स थे वो ठीक से अप्लाई नहीं हुए और ब्लू स्क्रीन अपडेट आ गई, बिकॉज उस अपडेट की वजह से जो सिस्टम थे वो रिकवर नहीं कर पाए अपने आप को, और अचानक से ही वो ब्लू स्क्रीन अपडेट आ गई और सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव हो गया, और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी वो सर्विसेज वहीं की वहीं रुक गई, जो भी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती थी। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसका कोई वर्क अराउंड है? सोल्यूशन अभी जो है वो सिर्फ एक वर्क अराउंड है, और वर्क अराउंड कुछ और नहीं है। वो वर्क अराउंड कुछ ऐसा है कि आपके पास जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट तो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अपडेट अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन आपका जो सिस्टम चलना बंद हो गया, मेन प्रॉब्लम तो वो है कि आपका प्रोग्राम कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वही चलना बंद हो गया है। तो उस कंप्यूटर सिस्टम को तो एटलीस्ट चलाया जाए। तो उस कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक वर्क अराउंड बताया गया। वर्क अराउंड ये था कि आप अपने सिस्टम को रिबूट कीजिए। अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया है, आप उसको रिबूट कीजिए। उसके रिबूट करने का तरीका यह है कि आप उसको सेफ मोड में रिबूट करेंगे। सेफ मोड में रिबूट करने का मतलब क्या होता है? सेफ मोड में रिबूट करने का मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए, और रीस्टार्ट करते ही आप, जब इससे पहले कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है वो आपके सामने आए, उससे पहले आप F8 बटन होती है आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, उसको आप दबाते रहिए। जब आप उसको दबाते रहेंगे तो दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। वो ऑप्शंस कुछ होंगे इस तरीके से कि आप अपने सिस्टम को या तो सेफ मोड में खोल सकते हैं या फिर विंडोज रिकवरी एनवायरनमेंट में, लेकिन आपको सेफ मोड में खोलना है। आपको अपने सिस्टम को वायर्ड नेटवर्क पे रखना है, ये रिकमेंडेड था, और आपको वाईफाई पे नहीं रखना है। एंड देन सेफ मोड का यूज करके आप जो है सेफ मोड में एंटर करके आप अपने सिस्टम को सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको जाना होगा विंडोज की जो डायरेक्टरी होती है, विंडोज 32 फोल्डर होता है, विंडोज की जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होती है सी डायरेक्टरी यूजुअली होती है। तो सी डायरेक्टरी में WinDIR यानी विंडोज का जो फोल्डर होता है उसके अंदर जाना है। उसके अंदर एक और फोल्डर होता है सिस्टम 32, उसके अंदर क्राउड स्ट्राइक डायरेक्टरी होगी। इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल पड़ी होगी इस नाम की, जो आप देख रहे हैं, C-5 times 9291s6.sys। ये सिस्टम फाइल है, इसको आपको पकड़ना है, आपको इसको डिलीट कर देना है, या आप इसको रिनेम कर दीजिए, कुछ भी। और उसके बाद आप सिस्टम को नॉर्मली बूट कर दीजिए। बूट करने के बाद आपका सिस्टम अपने आप नॉर्मली ओपन हो जाएगा। बट द थिंग इज कि जो क्राउड स्ट्राइक का सोल्यूशन आया है, जो प्रोडक्ट आया है, जिसका अपडेट आया है, वो अपडेट भले ही आपके सिस्टम पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, बट आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे कि मेरा सिस्टम ही नहीं चल रहा। जो क्रिटिकल और इसेंशियल सर्विसेज चल रही थी, जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, वो अभी भी प्रोवाइड कर पाएंगे, जस्ट लाइक द एयरलाइन सर्विसेज या फिर बैंकिंग सर्विसेज में जहां पर ये प्रॉब्लम आई थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड